हेलो दोस्तों, तो मैं पहुंच गया हूं पेरिस एयरपोर्ट पे और इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है और अभी मुझे जाना है सेंटर में। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि कैसे जाऊं। तो दोस्तों, वो लोकल बस लेने के लिए आपको बाहर आना है एयरपोर्ट से और आपके लगते हैं सिर्फ 1.9 यूरो, मतलब आप 2 यूरो के अंदर आप एयरपोर्ट से सेंटर तक पहुँच सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आरके डिस्कवरिंग इंडिया में और मैं हूं आपका दोस्त रमन। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि मैं अभी अभी यूरोप ट्रैवल करके आया हूं पूरे 100 दिन और बहुत ही कम खर्चे के अंदर, बिना हाइकिंग के और बिना किसी बवाल के मैं 100 दिन पूरे करके आया हूं, वो भी एक बजट 20 यूरो पर डे में। तो ये जो मेरी सीरीज चल रही है ये उसी का पार्ट है। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मेरा इतिहाद फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो कि मैंने दिल्ली से पेरिस की बुक कराई थी वाया अबू धाबी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मेरा एक्सपीरियंस पेरिस एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे कैसा रहा और आप पेरिस एयरपोर्ट से अपने हॉस्टल या पेरिस के सिटी सेंटर कैसे सबसे कम दाम में जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप भी यूरोप जाना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने काफ़ी वीडियोस शेयर कर रखे हैं पहले से ही शेंगेन वीज़ा के रिलेटेड, कि कैसे आप पहली बार अगर आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं। और इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ 1500-2000 रुपये पर डे के बजट में आप यूरोप ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं पेरिस पहुंचा, पेरिस एयरपोर्ट, इतिहाद फ्लाइट ने मुझे सुबह लगभग 7:45 बजे एयरपोर्ट पे उतार दिया। फ्लाइट से बाहर आने से पहले एयरलाइंस ने मुझे बताया कि आपका बैग इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद इस बेल्ट पे आपको अपना बैग मिल जाएगा। दोस्तों, मैं फ्लाइट से बाहर निकला और बोर्ड्स को फॉलो करता करता, या बाकी सभी जो भी पैसेंजर थे वो जा रहे थे, उनको फॉलो करता करता मैं पहुंच गया इमिग्रेशन की लाइन में। मैं लाइन में खड़ा हुआ और जब मेरी बारी आई मैंने अपना पासपोर्ट दिया और मेरा बोर्डिंग पास दिया। दोस्तों, जब मैं लास्ट टाइम यूरोप गया था 2019 में, तब भी ऐसा हुआ और इस बार भी ऐसा हुआ कि जो इमिग्रेशन पे जो भी ऑफिसर था, एक क्वेश्चन उन्होंने मेरे से नहीं पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे, कितने दिन रुकेंगे, कुछ नहीं। एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा कि आप होटल बुकिंग कहाँ है, आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट कहाँ है। दोस्तों, पेरिस एयरपोर्ट पे मेरा इमिग्रेशन प्रोसेस हमेशा ही बड़ा स्मूथ रहा। मतलब मुझे एक वर्ड तक बोलना नहीं पड़ा कि मेरा ये प्लान है या मैं यहाँ जाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपसे ये सब पूछा जाता है तो आप बड़े एक्सेप्शनल केसेस में हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और मेरे जो कुछ दोस्त पहले जाके आए हैं उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि कुछ एक कंट्रीज हैं जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि जब मैंने इंटरनल फ्लाइट ली यूरोप में तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन पेरिस एयरपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। पेरिस एयरपोर्ट पे दो बार मैं यूरोप गया हूँ, दोनों बार मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और विदिन 30 सेकेंड उन्होंने अराइवल का स्टैंप मेरे पासपोर्ट पे दे दिया। तो दोस्तों, जब भी हम एक नई कंट्री में अराइव करते हैं एयरपोर्ट पे, तो पता नहीं हम में एक अलग सा डर रहता है कि कहीं कोई हमें रोक ना दे कंट्री में एंट्री करने को। सबसे पहला होता है इमिग्रेशन वाला पार्ट, अराइवल कंट्री के इमिग्रेशन पे। फिर आता है वो सिक्योरिटी कस्टम्स वाले भी ऐसे खड़े रहते हैं और आपको देखते रहते हैं। और अगर आप घबरा गए, हालांकि आपके बैग में कुछ नहीं होगा, लेकिन वो आपको फिर वो चेक करेंगे। उसके बाद इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मैं बाहर आया, मैंने अपना बैग पिक किया। वहाँ पे पेरिस एयरपोर्ट पे सभी एयरपोर्ट्स की तरह वाईफाई फ्री था। मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया और फिगर आउट करने लगा कि मुझे पेरिस सेंटर तक कैसे जाना है। दोस्तों, लास्ट टाइम 2019 के यूरोप ट्रिप में मैंने सीधी मेट्रो पकड़ ली थी और मेट्रो ने चार्ज किया था 10.5 यूरो। 10.5 यूरो का मतलब है लगभग 900 रुपये। लेकिन इस बार मैं जाना चाहता था बहुत ही कम बजट के अंदर,
तो मैं वो ऑप्शन रिसर्च कर रहा था कि मैं कैसे सबसे कम पैसे में पेरिस एयरपोर्ट से पेरिस के सिटी सेंटर जा सकता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं वहाँ पे टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर है जहाँ पे मैं हमेशा ही बहुत कम इंफॉर्मेशन लेता था। मैंने ज़्यादा उनको परेशान नहीं किया कभी टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर वालों को, क्योंकि मोस्टली चीज़ें गूगल पे मिल जाती है। मैंने कहा चलो इनसे पूछते हैं। जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला कि आप मेट्रो ले सकते हैं। फिर मैंने पूछा इज देयर एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक लोकल बसेस आई कैन गो टू द सिटी सेंटर। सो उन्होंने मुझे बताया कि आप बाहर जाइए, बाहर आपको बस नंबर 351 मिलेगी, तो आप वो बस ले सकते हैं। 351। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि मुझे कितना चार्ज पड़ेगा उस बस में। तो उन्होंने बोला कि आपको 3 टिकट्स लगेगी, जो कि नॉर्मल टिकट्स हैं, आपको 3 टिकट्स का पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके बाद मैं बाहर गया सर्च करता करता। तो दोस्तों वहाँ पे अगर आपको पेरिस एयरपोर्ट से अगर आपको सिटी सेंटर जाना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है मेट्रो, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, 10.5 यूरो लेगी और आपको सीधा सिटी सेंटर छोड़ देगी। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों प्राइवेट बसेस। पेरिस एयरपोर्ट से सेंटर के बीच में ओपेरा नाम का स्टेशन पड़ता है वहाँ पे। तो दोनों के बीच में एक प्राइवेट बस चलती है जो कि 12 यूरो लेती है और सुबह लगभग 5 बजे से लेकर मिडनाइट 12:30 बजे तक वो बस चलती रहती है। मतलब लग्जरी आप बस कह दो या वोल्वो बस काइंड ऑफ कह दो, जो कि एयरपोर्ट को सिटी सेंटर से जोड़ती है। लेकिन ये प्राइवेट बस सर्विस है जो कि 12 यूरो देने पड़ेंगे। 12 यूरो का मतलब है लगभग 1000-1100 रुपए के आसपास। तीसरा ऑप्शन है बस नंबर 350 और 351, जो कि मुझे इस बार पता लगा क्योंकि मैं सस्ते में जाना चाहता था। लोग ऑप्शन मतलब सोचते नहीं है कि मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है। लोगों को मेट्रो दिखी, चलो मेट्रो, क्योंकि दिल्ली में मेट्रो बड़ी चीप है। दिल्ली में अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो 40-50 रुपए में आप एयरपोर्ट से सिटी सेंटर राजीव चौक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहीं यहाँ पे पेरिस में आपको 800-900 रुपए देने पड़ते हैं। तो दोस्तों मैं निकला एयरपोर्ट से बाहर। एयरपोर्ट से बाहर जाने के बाद मैंने वहाँ पे साइन देखा, साइन बोर्ड लगा हुआ था 350, 351। तो मैं वहाँ पे बस का वेट करने लगा और लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद बस नंबर 351 आई। मैं बस में चढ़ा। बस में चढ़ने के बाद मैंने उनको बोला कि मुझे टिकट चाहिए। तो वो कुछ फ्रेंच में बोल रहा था, वो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी वहाँ पे उनको। तो मेरे साथ वहाँ पे एक बस के अंदर एक लड़का खड़ा था। तो मैंने उससे पूछा हे डू यू स्पीक फ्रेंच। सो ही केम फॉरवर्ड एंड ही आस्क्ड मी व्हाट हैपेंड। आई told him like I am new, I just arrived in Paris and I want to go to the city center. Now I don't know how to buy the ticket, so can you ask him if he can let me buy a ticket from him or something. So फिर उन्होंने बात करी फ्रेंच में। तो उस लड़के ने बोला कि ये आगे अभी एक स्टॉप पे बस रोकेगा, 15 मिनट का स्टॉपेज है वहाँ पे बस का, वो दूसरा टर्मिनल है, आप वहाँ पे अंदर जाइए, वहाँ पे मशीन होगी, मशीन से आप टिकट बाय कर लीजिए। तो मैं बस में बैठा रहा। लगभग 10 मिनट बाद एयरपोर्ट का दूसरा टर्मिनल आया, क्योंकि पेरिस का एयरपोर्ट भी बहुत बड़ा है और काफ़ी टर्मिनल है वहाँ भी। तो वहाँ पे जाके बस रुक गई। मैंने उस 10 मिनट की जर्नी का कुछ भी पे नहीं किया। मैं भाग के फटाफट अपना सामान लेके टर्मिनल के अंदर गया। तो वहाँ पे अंदर गया तो मशीन में देखा, तो मशीन में मतलब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट वो सेल नहीं कर रही थी मशीन। आई थिंक वो मशीन ख़राब थी। वो सभी के सभी मेट्रो की टिकट सेल कर रही थी। तो वहाँ पे एक विंडो बनी हुई थी। मैंने उस विंडो पे पूछा मैं कैन आई बाय द सिंगल जर्नी टिकट्स फ्रॉम हियर। एंड वहाँ पे एक लेडी बैठी थी। यस व्हाई नॉट। मैंने कहा एक टिकट कितने की है। 1.90 यूरो। फिर मैंने पूछा कि मैंने 10 टिकट के बंडल के बारे में सुना है, वो कितने की है। तो उसने बोला कि आपको 16 यूरो 80 सेंट्स आपको पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों मैंने वो 10 टिकट वाला बंडल लिया और उसके बाद मैं भाग के बस में चढ़ गया और सिर्फ मैंने एक टिकट का ही पे किया उसको और मैं सिटी सेंटर पहुंच गया। मतलब मैं 100 रुपए के अंदर पेरिस एयरपोर्ट से सिटी सेंटर, वहां पे नेशन नाम का एक मेट्रो स्टॉपेज है जो कि बस भी वहां पे छोड़ती है, काफी मतलब बड़ा है नेशन, वहां पे काफी लाइनें कनेक्ट होती है मेट्रो की। तो बस ने लगभग 1 घंटे के अंदर मेरे को एयरपोर्ट से सिटी सेंटर छोड़ दिया। हेलो दोस्तों, तो मैं पहुंच गया हूं पेरिस एयरपोर्ट पे और इमिग्रेशन क्लियर कर लिया है।
और अभी मुझे जाना है सेंटर में, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कैसे जाऊँ। यहाँ से मेट्रो भी चलती है, मेट्रो का किराया लगभग 10 यूरो के आसपास, लेकिन एक बस चलती है यहाँ पे 351 नंबर की। तो 351 उसमें आई थिंक मेरे लगेंगे 5 यूरो के आसपास। तो मैं बस देख रहा हूँ कि कैसे जाना मुझे सेंटर, और ऐसा हाल है कुछ एयरपोर्ट पे। तो ये दोस्तों है कि यहाँ पे रोजी बस चलती है, फास्ट बस है, एसी बस है, और लेकिन इसमें लगते हैं 12 यूरो सेंटर पहुँचने में। अपने देखते हैं बाहर। तो ये है दोस्तों रोजी बस, ये जाती है सेंटर में, ये लेती है 12 यूरो। 12 यूरो बहुत ज़्यादा हो गए, पैसे बचाने हैं अपने को। अपने लेंगे लोकल बस, और इसमें एक सिस्टम क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, कि जो लोकल बस रहती है, लोकल बस हो गई, मेट्रो हो गई, इनकी एक सिंगल जर्नी की टिकट आती है 1.9 यूरो की। और आप अगर इनकी 10 जर्नी का बंडल लेते हो तो आपको सस्ता पड़ जाता है, लगभग 15 यूरो में पड़ जाता है। जब मैं ख़रीदूँगा तो आपको दिखाऊँगा। दोस्तों वो लोकल बस लेने के लिए आपको बाहर आना है एयरपोर्ट से, और आपको ये साइन देखना है 350 351 का, और इस बोर्ड के पास आपको खड़ा रहना है। बस आ जाएगी, बिठाएगी, चलेगी। तो दोस्तों मैंने बस पकड़ ली थी वहाँ से, और इस बस में, ये बस नंबर है 351, और 351 में अगर आप पेरिस में आते हैं सेंट्रल में, नेशनल तक आती है, और आपके लगते हैं सिर्फ 1.9 यूरो, मतलब आप 2 यूरो के अंदर आप एयरपोर्ट से सेंटर तक पहुँच सकते हैं। One by one.